हेलो फ्रेंड्स बात है ईयर 2014 की, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी और तब मैं सीए नहीं बना था। ये बात मैंने भी आपको पहले भी बताई है। तो जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो सबके मन में एक ड्रीम होता है, सबकी आंखों में एक ड्रीम होता है जिसे वो अचीव करना चाहता है। तो मेरी आंखों में भी था एक सपना। वो क्या था? जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो इंडिया में तो मैं बहुत ट्रैवल करता रहता हूँ, आप लोगों ने कई वीडियोस देखे भी हैं और कुछ जगहों के वीडियोस मैंने नहीं भी बनाए हैं। लेकिन मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपने पैसों से इंडिया के बाहर भी कहीं ट्रैवल करूं। एंड गेस व्हाट, मैं कहां पर हूं? मेरे पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के आप समझ गए होंगे, मैं हूं इस समय दुबई में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपना एक और ड्रीम अचीव कर लिया है। वो ये है कि आज मैं खड़ा हुआ हूं इस समय यूएई के दुबई में। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मतलब आप लोग समझ सकते हो, जब कोई आपका कोई सपना, कोई ड्रीम जब अचीव होता है तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है। तो मैंने एक कह सकते हो, सिर्फ यही एक ड्रीम नहीं था, और भी बहुत से ड्रीम है, लेकिन जो वन ऑफ द मेरा ड्रीम था वो मैंने आज अचीव कर लिया। मैं हूँ दुबई में और मैंने दुबई में क्या क्या किया ये भी मैं शेयर करूंगा। एंड क्योंकि ये चैनल में हम लोग डिस्कस करते हैं टैक्सेशन, फिनेंस, तो हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि ये दुबई है, ये बिना टैक्स लगाए, मतलब ये जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, ये बिना टैक्स लगाए कैसे काम करते हैं। भाई हमारे इंडिया में तो जीएसटी है, इनकम टैक्स है, एक्साइज है और भी सब बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ का रेवेन्यू मॉडल क्या है? आखिर दुबई, यूएई कैसे मतलब पैसे कमाता है? जो इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने जो खड़े कर दिए हैं, कैसे पैसा आता है, कहाँ से पैसा आता है? और अभी रिसेंटली दुबई ने 5% वैट भी इंट्रोड्यूस किया है। तो ये पूरी कहानी क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको घुमाऊंगा पूरा दुबई। तो मेरे साथ एक दुबई के टूर के लिए हो जाइए तैयार। चलते हैं वीडियो में आगे। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. मेरा दुबई में था पहला दिन और हर टूरिस्ट की तरह मैंने भी वही काम किया जो यहाँ पर आने के बाद हर टूरिस्ट करता है, वो है बुर्ज खलीफा को देखने का। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा बुर्ज खलीफा वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। गिनीज बुक ऑफ में भी इसका रिकॉर्ड है कि ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले दिन ही बुर्ज खलीफा को देखा जाए और आप लोगों को दिखाया जाए कि वहाँ से कैसा दिखता है नज़ारा। और मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई कैब वगैरह बुक नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा मेट्रो। हमारे दिल्ली में भी मेट्रो है, तो मैंने सोचा दुबई आके भी हम लोग मेट्रो की ही सवारी करेंगे। बस मैं निकल पड़ा मेट्रो की सवारी पर और मेट्रो से मुझे दिखा दुबई का कुछ बेहतरीन व्यू। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, मेट्रो से भी बुर्ज खलीफा इतनी टॉलेस्ट बिल्डिंग है कि आपको दुबई में आप कहीं भी जाओ, एयरपोर्ट पे रहो, आप किसी रोड पर जाओ या आप मतलब किसी भी कोने में रहो, आपको बुर्ज खलीफा वहाँ से दिख जाएगा। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है सामने, ये है वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग। और मैं बहुत एक्साइटेड था इसके ऊपर जाने के लिए कि जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है वहाँ से मतलब नीचे देखने पर कैसा लगता है। तो बस मैं सीधे निकल पड़ा और अब ये जो सामने था ये था बुर्ज खलीफा। एंट्रेंस ढूंढने में मुझे लग गया करीब आधा घंटा। मुझे पता चला कि इसकी जो एंट्री है वो दुबई मॉल से है। मैं वहाँ गया और ये है दुबई जो मतलब बुर्ज खलीफा की लिफ्ट है ये, और 124th फ्लोर तक ये सिर्फ 60 सेकेंड में लेके जाती है। 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये लिफ्ट चलती है। और यहाँ पर तो मेरे कान बंद हो गए थे लिफ्ट के अंदर, क्योंकि ये बहुत स्पीड से ऊपर जाती है। आप देख रहे हो ना, ये जो डिस्प्ले पर जो आ रहा है ये फ्लोर नंबर आ रहे हैं कि कितने फ्लोर पर लिफ्ट पहुँच रही है। तो लिटरली वहाँ पर कान बंद हो गए थे और मैं बहुत एक्साइटेड था बिकॉज पहुँचने वाला था मैं वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग के ऊपर। तो मैं फटाक से लेकर चलता हूँ आप लोगों को कैसा लगा मुझे बुर्ज खलीफा के टॉप पर पहुँचने के बाद।
और ऊपर आने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ ले रहे थे और मैं आपको दिखाऊं तो वाओ, क्या मेस्मराइजिंग व्यू मिल रहा था यहाँ से। मतलब ये जो बिल्डिंग्स आप सामने देख रहे हो ये अपने आप में बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, लेकिन बुर्ज खलीफा से ये सारी बिल्डिंग एकदम छोटी छोटी दिख रही थी। और बुर्ज खलीफा की जो आप कह सकते हो ये भी खासियत है कि यहाँ से पूरा दुबई आप देख सकते हो। 360 व्यू पर आप चारों तरफ घूमते रहो और आपको पूरा दुबई यहाँ से दिख जाता है। तो चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ पूरा दुबई। मुझे लगता है इन लोगों को पता चल गया था कि इनके पास जो मतलब ऑयल है वो ख़त्म होने वाला है। इस वजह से ही इन्होंने सोचा जो दुबई को एज अ टूरिस्ट कंट्री प्रमोट करते हैं, और इसी वजह से इन्होंने ये पूरा पैसा लगा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ताकि यहाँ पर टूरिस्ट आए और इनकी जो इनकम है, भाई टैक्स तो लोग लेते नहीं हैं, तो जो इनको मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज़्म है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर शानदार बिल्डिंग्स का निर्माण कर दिया, कंस्ट्रक्शन करवाया। और इस समय मैं हूँ वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये व्यू यहाँ से। और इसके बाद मैं सीधे गया दुबई मॉल और वहाँ पर है दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड एक्वेरियम। मतलब दुबई में कुछ भी होता है ना वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे टॉलेस्ट ऐसा ही होता है। तो ये था पहला मैन मेड सबसे बड़ा एक्वेरियम, और ये एक्चुअल में कोई नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, बट उसके अंदर भी स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं और मतलब तरह तरह की फ़िशेस। बहुत ही अच्छा यहाँ का मतलब इन्वायरमेंट था। और आज जिस समय मैं दुबई में था वो था दुबई का नेशनल डे, और दुबई मॉल के जस्ट पीछे जो है वो है दुबई फाउंटेन। आप लोगों को पता होगा यहाँ पर शाम को आई थिंक जब अंधेरा हो जाता है तो हर आधे घंटे पर ये फाउंटेन का शो चलता है, जो बहुत ही औसम लगता है। एकदम ब्रेथ ब्रेकिंग व्यू मिलता है यहाँ से। आप भी इंजॉय करिए। मैंने भी इसको जब मैं लाइव देख रहा था मुझे बहुत मज़ा आ रही थी। और उसके बाद बुर्ज खलीफा के ऊपर भी ये लोग कुछ लेदर शो टाइप का है वो करवाते हैं। तो ये भी मतलब हर आधे घंटे पर जैसे ही फाउंटेन शो ख़त्म होता है, जैसे ही वो एंड होता है तो स्टार्ट हो जाता है बुर्ज खलीफा के ऊपर लेदर शो। तो ये भी देखने में बहुत ही औसम लग रहा था, तो मैंने इसका भी एक छोटा सा वीडियो बना लिया। और उसके बाद कुछ इस तरीके से मेरा जो पहला दिन था दुबई में वो बीत गया। और ये मतलब मैंने सुबह करीब 9:30 AM पे अपना जो है वो डे स्टार्ट किया था, और इस समय रात के बज रहे थे आई थिंक 11 PM। तो बहुत मज़ा आई। और फ्रेंड्स मुझे मतलब इस तरीके से व्लॉग बनाने का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो कैसा लगा व्लॉग मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, जिस तरीके से ये मेरा ड्रीम था, आप लोगों का ऐसा कौन सा ड्रीम है जो आप अचीव करना चाहते हो वो मुझे आप ज़रूर बताइए। और उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आप क्या मेहनत कर रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसकी तरफ करते रहिए लगातार मेहनत, बिकॉज उस सिर्फ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ही वो रास्ता है जिससे आप अपना ड्रीम अचीव कर सकते हैं। मैंने दुबई में इसके अलावा क्या क्या किया, और यहाँ पर हम जैसे प्रोफेशनल के लिए क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, और दुबई का जो टैक्स का सिस्टम है वो कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें मैं लेके आता हूँ अपने अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।